स्ट्रॉ हैट्स यहाँ पर न्यू वर्ल्ड पहुंच चुके हैं। न्यू वर्ल्ड पहुंचने के बाद जो कांड किया उसके बाद तो तहलका मच चुका है। विस्तार से बात करेंगे कि न्यू वर्ल्ड में एक्चुअली हुआ क्या है स्ट्रॉ हैट्स के साथ। उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एक्टिव स्ट्राइक है चैनल पर अभी भी। फरवरी 4 के बाद ये स्ट्राइक हट जाएगा। इस रिव्यू वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो चलिए बिना देरी के रिव्यू शुरू करते हैं। यहाँ पर रेडलैंड जो है समुद्र को दो हिस्सों में बांटता है। एक को ग्रैंडलैंड कहते हैं और दूसरे को न्यू वर्ल्ड कहते हैं। ग्रैंडलैंड से न्यू वर्ल्ड जाने के लिए सिर्फ दो रास्ते हैं। पहला रास्ता सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है पायरेट्स के लिए। डिफिकल्ट तो क्या इम्पॉसिबल है वहां से गुजरना, क्योंकि रास्ता मरी जॉय से होते हुए गुजरता है। लेकिन दूसरा रास्ता जो कि ओशन के डीप अंडर वाटर फिशमैन आइलैंड से गुजरते हुए जाता है, जहाँ पर पायरेट्स को आने भी देते हैं। क्या बात कर रहे हैं? स्ट्रॉ हैट्स यहाँ पर फिशमैन आइलैंड से निकलने के बाद उनका अगला डेस्टिनेशन था न्यू वर्ल्ड, जहाँ का क्लाइमेट रैपिडली चेंज होते रहता है और उन क्लाइमेट्स को प्रेडिक्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पर स्ट्रॉ हैट्स जो है एक आइलैंड पर पहुंचते हैं जिसका नाम है पंख हजार्ड। नेवी और वर्ल्ड गवर्नमेंट का आइलैंड है। स्ट्रॉ हैट्स यहाँ पर इस आइलैंड के पास आते और दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं, जहाँ पर लूफी, जोरो, उसोब और निको रॉबिन आगे जाते और पंख हजार्ड के अंदर एंटर करते हैं, क्योंकि उन्हें एक स्ट्रेंज कॉल आया था। ये कहते हुए कि एक समुराई हमको मार रहा है, यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड है। जब ये चारों लोग उस आइलैंड पर पहुंचते हैं तो उधर लिखा हुआ था क्लियरली कि ये पंख हजार्ड आइलैंड है। उस वक्त कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई उसने तो कहा था कि पंख हजार्ड पर बहुत ज्यादा ठंड है। फिर भी यहाँ पर चारों आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी और चारों तरफ मैग्मा ही भरा हुआ है। उस गर्मी वाले जगह से आगे बढ़ने के बाद देखते हैं कि भाई सामने बहुत ज्यादा कोल्ड एरिया है और दोनों के बीच एक लेक है। और वो जो लेक है वो लेक नहीं है, एक्चुअली वो एक सी है। और इसका रीजन है क्योंकि यहाँ पर आओकीजी और आकाइन का बहुत ही इंटेंस बैटल हुआ था। मेरिनफोर्ड के वॉर के बाद सेंगोकू रिजाइन कर देता है एज ए फ्लीट एडमिरल। अगला फ्लीट एडमिरल कौन बनेगा, इसके लिए दो जनों को चुने थे, आकाइनो और आओकीजी। दोनों के ही अलग सोच है, अलग विजन है। यहाँ पर इस चीज को डिसाइड करने के लिए कि कौन फ्लीट एडमिरल बनेगा, लगातार 10 दिनों तक बैटल किया था इन दोनों ने। बड़े खतरनाक लोग हैं। लिटरली 10 दिन तक अपने डेविल फ्रूट पावर्स यूज करने के बाद पूरा आइलैंड एक तरफ बर्फ में बदल चुका और दूसरी तरफ लावा में बदल चुका है। और ऊपर से शॉकिंग बात यह है कि वहाँ का क्लाइमेट चेंज ही नहीं होता है। जिस तरफ ठंड रहता है वहाँ पर ठंडी रहता है और जिस तरफ गर्मी है वहाँ पर गर्मी रहता है। जब स्ट्रॉ हैट्स डिवाइड हुए थे, थाउजेंड सनी पर बचे हुए स्ट्रॉ हैट्स जो थे उन सभी को बेहोश करके ले जाया जाता है, अंधेरे रूम में बंद कर देते हैं और वहाँ पर एनकाउंटर होते हैं समुराई से, जिसका सिर्फ फेस ही और वो बात भी कर रहा है। बाकी के दो पार्ट्स यानी कि टॉर्सो और उसके लेग्स अलग अलग जगह पर पड़ा हुआ है। पंख हजार्ड में बहुत ही बड़ा लैब है जिसमें बहुत ही अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे और जो एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था उसका नाम है सीजर क्लाउन। जब पहली बार मैंने सीजर क्लाउन को देखा था तो मैं इसको लड़की समझा था, ना कि लड़का। सीजर क्लाउन अगर लड़का नहीं बल्कि लड़की होता तो कैसे दिखता था। तो यहाँ पर सीजर क्लाउन जो है एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है बच्चों के ऊपर। उन बच्चों को किडनैप करके लाया गया है, उन्हें फंसाया गया है ये बोलकर कि तुम लोग बहुत ज्यादा सिक हो और तुम्हारा बीमारी बहुत ज्यादा डेंजरस है और हम तुम्हें यहाँ से ले जाने आए हैं। पूरे 1 साल हो चुके हैं, अपने पेरेंट्स से मिले तक भी नहीं है। डेली सीजर इन लोगों को एक ड्रग देता था कैंडी के फॉर्म में, जिसको खाने के बाद बहुत से बच्चे जायंट्स में बदल गए हैं। ये जो एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं ये सीजर तक की लिमिट नहीं है। 4 साल पहले पंख हजार्ड बहुत ही अलग हुआ करता था, एक बहुत ही बढ़िया लिविंग लैंड था और इसी आइलैंड पर 3 लैबोरेटरीज मौजूद थे। डॉक्टर वेगापंक, सीजर और बाकी के साइंटिस्ट मिलकर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स को जायंट्स में बदल दिया जाए। और ये काम डॉक्टर वेगापंक नेवी के लिए और वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए कर रहा है, ताकि एक पूरा जायंट्स का आर्मी खड़ा कर सके, पायरेट्स और पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल कर सके। क्योंकि अगर जायंट्स का आर्मी होगा तो उनके सामने कोई टिक नहीं पाएगा। लेकिन डॉक्टर वेगापंक का ये एक्सपेरिमेंट हमेशा ही फेल हुआ है। इम्पेल डाउन के प्रिजनर्स के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट्स आजमाता था। उसी मोमेंट पर सीजर अपना मुंह करता है। उसे ये लगता है कि वो वेगापंक से बहुत ज्यादा जीनियस है। एक वेपन बनाता है जिसका नाम है लैंड ऑफ द डेथ। उस वेपन से पायरेट्स को तो खतरा है ही, लेकिन सिविलियंस के जान को भी खतरा है। इसी वजह से साइंटिस्ट यहाँ पर उसे रोकने की कोशिश करते हैं। इवन यहाँ पर मेरिन्स भी स्टेप इन करते हैं उसे रोकने के लिए। उससे पहले ही वो बटन दबा देता है, जिसके वजह से लैब 1 और लैब 2 एक्सप्लोड हो जाता है। सारा का सारा ब्लेम वेगापंक पर गया था। यहाँ तक मेंशन कर दिया कि वेगापंक के वजह से वो एक्सप्लोड हुआ था, लेकिन एक्चुअली सीजर ने किया था ये काम। एक्सप्लोजन के बाद वहाँ पर गैस पूरा फैल जाता है, जिसके वजह से वहाँ पर सर्वाइव करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। उसके 2 साल बाद अकाइनो और आओकीजी का फाइट होता है। उसके 1 साल बाद सीजर वापस पंख हजार्ड लौट आता है। वापस आने के बाद 2 एक्सपेरिमेंट्स जारी रखा था उसने। पहला वही पुराना वाला एक्सपेरिमेंट जो वेगापंक के साथ किया था कि ह्यूमंस को जायंट्स में बदलना, और वो बच्चों के साथ कर रहा था। दूसरा एक्सपेरिमेंट की उसने अपने पॉइजनस गैस को स्लाइम में बदल के स्टोर करके रखा था। जब वो स्लाइम बाहर आया था उसे कैंडी खिलाया गया था। ऑलरेडी उसे स्माइली डेविल फ्रूट खिलाया गया था। जब वो स्लाइम पूरी तरह से कैंडी को कंज्यूम कर लिया था, उसके पावर्स वैनिश हो गए थे और पास ही में स्लेज के अंदर एक एप्पल मौजूद था जो कि डेविल फ्रूट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जब वो स्लाइम मरता है तो उस डेविल फ्रूट को भी कंज्यूम कर लेता है और एक डेडली वेपन लैंड ऑफ द डेथ
इवॉल्व होता है। कोई भी इंसान इस टॉक्सिक गैस के कांटेक्ट में आता है तो पूरा बॉडी फ्रीज हो जाता है, यानी कि एक पुतला बन जाता है। इतना सब कांड कर रहा है सीजर, लेकिन कोई नोटिस ही नहीं किया है, क्योंकि इसके पीछे जिसका हाथ है वो बहुत ही खतरनाक पायरेट है, एंड ही इज नन अदर देन डॉन कीहोटे दो फ्लेमिंगो, वन ऑफ द 7 वॉरलॉर्ड्स ऑफ द सी। जब सीजर ने इस पॉइजनस गैस को एक्टिवेट किया था, उसने वीडियो ट्रांसपोर्टर स्नेल की मदद से लाइव चलाया था अंडरवर्ल्ड के ब्लैक मार्केट के मेंबर्स के सामने। इन अंडरवर्ल्ड का एक ब्रोकर भी है जिसका नाम है जोकर, और वो कोई नहीं बल्कि डो फ्लेमिंगो खुद है। डो फ्लेमिंगो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है। पंख हजार्ड आइलैंड को नेवी से बहुत ही ज्यादा दूर रखा, जिसमें डो फ्लेमिंगो का राइट हैंड मैन का बहुत ही बड़ा हाथ था, और वो कोई नहीं बल्कि वेर्गो है। वेर्गो यहाँ पर G5 यूनिट का वाइस एडमिरल है, और इसी रीजन के वजह से सीजर बिना फिकर के आराम से अपने एक्सपेरिमेंट्स करता था। स्ट्रॉइड्स का यहाँ पर पंख हजार्ड आइलैंड पर आने से पहले जो स्ट्रेंज कॉल आया था, स्मोकर, तशिकी और G5 के यूनिट्स लोगों ने टैप कर लिया था, और वो लोग भी यहाँ पर पंख हजार्ड आइलैंड पर पहुंच गए थे। G5 के मेंबर्स जब इस आइलैंड पर पहुंचे तो हमें शॉकिंग बात पता चलता है कि भाई यहाँ पर ट्रफाल्गर लॉ भी मौजूद है, और अभी वो एक वॉरलॉर्ड है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। लॉ यहाँ पर 100 पायरेट्स के हार्ट्स को लेकर आता है मरीन्स के सामने, उनसे डील करके इन एक्सचेंज में वो वॉरलॉर्ड बन जाता है। लॉ यहाँ पर 6 महीने पहले इस आइलैंड पर आया था। सीजर से मिलकर उसने बोला था कि जोकर को मत बताना कि मैं यहाँ पर हूँ, तू बस अपना काम कर और मैं यहाँ पर वेगापंक के एक्सपेरिमेंट्स को देखने आया हूँ। लेकिन सीजर को यहाँ पर भरोसे का गारंटी चाहिए था, तो वो लॉ के साथ डील करता है कि तू अपना हार्ट मुझे दे दे और मेरे सबसे लॉयल ट्रस्टवर्दी पर्सन मोने का हार्ट मैं तुझे देता हूँ। डील को ओके भी कर लेता और लॉ पूरा आइलैंड एक्सप्लोर भी करता है। लॉ यहाँ पर G5 से डील करने आया था, लेकिन उसे पता नहीं था कि यहाँ पर स्ट्रॉइड्स भी मौजूद है। यहाँ पर वो सबसे पहले G5 से फाइट करता है, स्मोकर का हार्ट छीन लेता है। यहाँ पर लॉ ने जो स्मोकर का हार्ट छीना है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो लॉ यहाँ पर ऊनो रिवर्स खेलता है, सीधा जाकर लूफी से मिलता है और उसे अलायंस बनाने की बात करता है। दोनों कैप्टन के बीच बात होता है कि तू अलायंस क्यों बनाना चाहता है। लॉ कहता है कि हम दोनों मिलकर एक योंको को डिफीट करने वाले हैं। जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि वो जो योंको है वो इंसान नहीं बल्कि एक क्रीचर है। भाई साहब, न्यू वर्ल्ड में तो कुछ भी हो रहा है बे। लूफी यहाँ पर ये बात सुनकर खुश है कि सबसे पहला ओपोनेंट शैंक्स नहीं है, क्योंकि लूफी को यहाँ पर अंदाजा तो है कि भाई शैंक्स को डिफीट करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा अभी के लिए। तो यहाँ पर लूफी डील ओके कर लेता है, लॉ के साथ अलायंस बना लेता है, और सबसे पहला काम करते हैं सीजर को किडनैप करने का। लेकिन उससे पहले उसका हार्ट चाहिए तो वापस लैब जाता है। अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर उसे विर्गो मिल जाता है, और स्मोकर ने विर्गो को लॉ का हार्ट दे दिया है। पहले तो लगा था कि सीजर बहुत ही वीक कैरेक्टर होगा, लेकिन उसने बहुत ही स्मार्ट तरीके से लूफी को डिफीट किया था विद द हेल्प ऑफ हिज डेविल फ्रूट गैसु गैसु नोमी। लोगिया डेविल फ्रूट है, लेकिन बहुत ही बड़ी एबिलिटी है इसका। आसपास के एयर को भी कंट्रोल कर सकता है, और इवन उस एयर को एक वेपन की तरह यूज भी कर सकता है। पंख हजार्ड में इतने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स होने के बाद भी लूफी और लॉ ने कैसे डिफीट किया था सीजर को। तो यहाँ पर ध्यान से सुनना कि बात यह है कि लैबोरेटरी 3 जो है उसमें पूरे 5 बिल्डिंग्स है, A, B, C, D और R। अगर हम A बिल्डिंग को साइड में रख दे तो B बिल्डिंग में थे बच्चे जो कि बिस्किट रूम में थे, C बिल्डिंग में सीजर अपने एक्सपेरिमेंट्स करता था, और D बिल्डिंग में SAD मैन्युफैक्चरिंग रूम था। यहाँ पर बिल्डिंग R जो है बैकडोर एग्जिट है। लॉ का मिशन था कि सभी लोग बिल्डिंग R66 के पास से एग्जिट होकर जाएंगे, लेकिन ऊपर से उससे भी खतरनाक काम उसे करना था बिल्डिंग D में SAD मैन्युफैक्चरिंग रूम को डिस्ट्रॉय करना। यहाँ पर सीजर सिर्फ अकेला जो कि SAD का केमिकल बना सकता है। फिर उस SAD को ड्रेसरोसा भिजवाया जाता है। ड्रेसरोसा में किसी अनजान जगह पर एक फैक्ट्री है जहाँ पर आर्टिफिशियल डेविल फ्रूट्स मैन्युफैक्चरिंग होते हैं। डो फ्लेमिंगो इन स्माइली फ्रूट्स का ब्रोकर बनता है और इसे ब्लैक मार्केट में बेचता है। इवन यहाँ पर एक योंको ने भी इंटरेस्ट दिखाया इस स्माइली फ्रूट्स में। वो योंको और कोई नहीं बल्कि काइडो किंग ऑफ द बीस्ट है। लॉ का प्लान यहाँ पर इतना ज्यादा सक्सेसफुल हुआ भाई, इतना ज्यादा स्मार्ट है बंदा। लैब में आते ही सबसे पहला काम किया यहाँ के सी प्रिज्म स्टोन्स को यहाँ से हटाना, क्योंकि लॉ एक डेविल फ्रूट यूजर है, इसीलिए उसने यहाँ पर एक छोटा सा मूव करके सभी को बचा लिया, क्योंकि बाकी के लोग सी प्रिज्म स्टोन से बंधे हुए थे। वहीं पर ही लॉ के नॉर्मल चेंज थे। अभी बात कर लेते हैं पंख हजार्ड के दी बेस्ट मूवमेंट्स के बारे में। सबसे पहले उसप का झूठ जो कि सच निकला कि उसने एक बहुत ही बड़े ड्रैगन से फाइट किया था, जो कि सच निकला था। उसने रेड ड्रैगन से फाइट भी किया था, लेकिन उस पर जाते वक्त सेंटास उस पर हमला करते हैं। लेकिन उसके बाद लूफी, जोरो और निको रॉबिन का जो लुक था भाई, डेविल्स लुक भाई, तुम देखो लिटरली। कूल ब्रदर्स के साथ फाइट सीन्स, टॉक्सिक गैस से दूर भागना, एसएडी रूम में लॉ, स्मोकर वर्सेस वेर्गो का फाइट। मानना पड़ेगा यहाँ पर वेर्गो का जो आर्मामेंट हाकी था भाई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। जोरो यहाँ पर मोने को बिना हाकी के उसे डरा देना, और लॉ का यहाँ पर पूरे लैब को आधे हिस्से में काट देना। जब लूफी सीजर से फाइट
कर रहा था, पूरा वीडियो फुटेज लाइव चल रहा था, अंडरवर्ल्ड के सभी लोग देख रहे थे। एक्सपेरिमेंट उन्हें बहुत ज्यादा बेकार लगा, लेकिन एक चीज से वो लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं कि भाई यहाँ पर स्ट्रॉ हैट लूफी और ट्रफल्गर लॉ का अलायंस हो रहा है। लॉ का यहाँ पर लूफी से अलायंस बनाना भी एक बहुत ही बड़ा सेंस बनता है, क्योंकि मेरिनफोर्ड के वॉर के बाद कोई भी मेजर इवेंट हुआ ही नहीं, लाइक किसी भी पायरेट से कोई मूव किया ही नहीं है, लेकिन लॉ ने यहाँ पर कर दिया है। उसने एससीडी मैन्युफैक्चरिंग रूम को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। इवन यहाँ पर लॉर्ड डोफ्लेमिंगो को बोलता भी है कि अभी पीछे मुड़ने का समय नहीं है, सारे के सारे गियर्स टूट चुके हैं, अभी सिर्फ हाथ में एक्सेलरेशन ही है, अब बस आगे बढ़ना है, बहुत ही बड़ा पायरेट बनना है। इतना सब कुछ होने के बाद डोफ्लेमिंगो चुप थोड़ा ना बैठेगा, वो ड्रेसरोसा से निकलता है पंखाजाड के लिए, लेकिन तब तक देरी हो चुके, स्ट्रॉइड्स वहां से निकल चुके हैं। डोफ्लेमिंगो जब पंखाजाड आता है, स्मोकर को बहुत ही बुरा पीटता है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही सरप्राइजिंग कैरेक्टर का एंट्री होता है, आओकीजी। लिटरली उसने डोफ्लेमिंगो को फ्रीज कर दिया है, लेकिन डोफ्लेमिंगो के पास यहाँ पर कॉन्करस हाकी है, बहुत ही ज्यादा केपेबल है, आइस को ब्रेक करके वहां से निकल जाता है। फिलहाल के लिए आओकीजी ने रिजाइन कर दिया नेवी से, अकाइनो के नीचे तो काम नहीं करना चाहता है। आओकीजी यहाँ पर मेरिन्स छोड़ने के बाद ब्लैक मार्केट में एंटर करता है, पता नहीं कि उसने कुछ डीलर्स के साथ डील भी किया होगा, जिसके वजह से आओकीजी एट द एंड स्मोकर के पास आता है, क्योंकि कुछ देर पहले फुटेज लाइव चल रहा था। ऑलरेडी आओकीजी ब्लैक मार्केट में एंटर कर चुका है, तो इस तरह से आओकीजी पंखाजाड आता है स्मोकर से मिलने के लिए, उसे वार्न करके जाता है कि डोफ्लेमिंगो कोई आम आदमी नहीं है, ड्रेसरोसा का किंग है, अंडरवर्ल्ड का बहुत ही बड़ा ब्रोकर है, और उस तक पहुंचना मुश्किल नहीं बल्कि ऑलमोस्ट नामुमकिन है। एक छोटा सा सीन जो मैं भूल गया कि लैबोरेटरी के अंदर एक सीक्रेट लैब है, जिसमें एक डेविल फ्रूट रखा हुआ था, जो कि वेगापंक का फेल्ड एक्सपेरिमेंट था। मोमोनस के उस डेविल फ्रूट को खा लेता है और एक पिंक ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फॉक्सफायर, किनेमोन और मोमोनस के वानो कंट्री से बिलोंग करते हैं, जिसका वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ कोई टाइज नहीं है, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए उनका बॉर्डर ब्लॉक्ड है। अभी के लिए स्ट्रॉ ट्रफल्गर लॉ निकल चुके ड्रेसरोसा के लिए। न्यू वर्ल्ड में सिर्फ दो ही रूल्स है, पहला कि योंको के अगेंस्ट जाके उससे फाइट करना, या फिर उसके नीचे रहकर काम करना। भाई न्यू वर्ल्ड बहुत ही ज्यादा क्रेजी और भी बहुत ज्यादा क्रेजी चीजें होने वाले हैं। दैट्स इट। रिव्यू को एंड करते हुए बोलना चाहता हूँ कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। मैं आपसे बहुत ही जल्द मिलने वाला हूँ वापिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस रिव्यू वीडियो, एंड आई होप कि आप सभी को ये रिव्यू वीडियो पसंद आया होगा।